Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. आज की जो नई वीडियो हम बना रहे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th का जो कोर्स है 11 चैप्टर का, उसके हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, उसके डाइवर्सिटी मैग्नीट्यूड पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। और आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप लोग ज़रूर इसको एंड तक देखें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी इस वीडियो से। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों को इस तरह से इंफॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहे। थैंक यू वेरी मच। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमने पढ़ी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब ये पढ़ते हैं कि इसकी सोर्सेज क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेनली हमें यानी 4 सोर्सेज से, या आप लोग कह सकते हो 5 सोर्सेज से मिलते हैं। हमें कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 3 किस्म के हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक जो सोर्स होता है वो हमें मिलता है। वो होता है फॉसिल फ्यूल से हमें मिलता है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। यानी ये एक लफ्ज़ है फॉसिल फ्यूल। जैसा कि यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है, फॉसिल जो है वो बाक़ियात को कहते हैं, यानी जो जानवरों और पौधों के बाक़ियात होते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। फ्यूल ईंधन को बोलते हैं। तो ये ऐसे ईंधन है जो हमें जानवरों और प्लांट्स के बाक़ियात से मिलता हो। लेकिन कैसे मिलता हो, ये हमें इन चीज़ों के बाक़ियात से मिलता है। द कंपाउंड्स या द सब्सटेंसेस which are formed which are formed by anaerobic। अब ये आप लोग गौर करें, anaerobic decomposition, anaerobic decomposition of plants and animals। यहाँ पर आप लोग अगर लिखे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स तो सही होगा। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमें कहाँ से मिलते हो, जो कि हमें एनएरोबिक डिकम्पोजिशन से मिलते हो। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है यानी द डिकम्पोजिशन विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो, या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 की गैर मौजूदगी में अगर कोई डिकम्पोजिशन हो तो उसको हम कहते हैं एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स की इस तरह की डिकम्पोजिशन जो है वो बैक्टीरिया करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो करते हैं। तो ऐसे किस्म की डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। और इसी से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। अब जो फॉसिल फ्यूल है ये 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स इसके होते हैं। सबसे पहले होता है कोल। आप लोग मतलब नंबर वाइज आप लोग इस
किसी तरीके से भी लिख सकते हो। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, पेट्रोलियम। और तीसरा जो है वो है नेचुरल गैस। तो ये तीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये तीनों किस्म के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हमें मिलते हैं डेड बॉडी से, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से ही ये बनते हैं। और ये अपना एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ज़मीन के अंदर कि ये मतलब बहुत अरसा लगता है, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो बनने में, यानी मुख्तलिफ स्टेजेस से ये बनते हैं। तो हम अब अलग अलग इनको पढ़ते हैं कि कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल गैस क्या है। थोड़ा ब्रीफली हम इनको पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये याद हो रहा है कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये मतलब हम बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स होते हैं व्हीकल्स में, कार्स में, जो भी यानी ऑटोमोबाइल्स है उनमें जो इंजन होते हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम यानी बिजली बनाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। टू रन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड प्रोड्यूस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए ये फ्यूल हम इस्तेमाल करते होते हैं। इस तरह से इसके और भी यानी इससे हम डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, जैसे कैरोसिन हम इस्तेमाल करते हैं, आम ऑयल जो है ख़ाम तेल, जो मिट्टी का तेल होता है। और भी बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स हम इनसे निकाल सकते हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आम ज़िंदगी में। हालांकि ये एनवायरनमेंट के लिए इतना ज़्यादा मुफीद नहीं है। इससे एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत बुरा किस्म का। अभी साइंसदान सोच भी रहे हैं कि इसका कुछ मुतबादिल बनाया जाए, लेकिन अभी तक यानी जो इलेक्ट्रिक कार्स या चीज़ें थी वो बनाई जा रही है, सोचा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अच्छा सलूशन आया नहीं है। तो अभी इन पे बात करते हैं जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है कि ये क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब कोल के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कोल क्या है। तो कोल जो है ये एक कंबस्टिबल ब्राउनिश ब्लैक भी होता है और ब्लैक एक रॉक होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं ब्राउनिश ब्लैक भी होता है, ब्राउनिश ब्लैक, और ब्लैक कलर का भी होता है। और क्या होता है, ये एक रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। और ये जो कोल होता है ये प्लांट्स के, यानी जो प्लांट्स होते हैं, यानी प्लांट्स से मेनली हम वुड ही मतलब लेते हैं कि जो वुड होता है वो यानी ज़मीन के अंदर अंडर द अर्थ क्रस्ट, अंडर द अर्थ क्रस्ट, द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर क्या हो, जब ये हाई प्रेशर इस पर अप्लाई होता है, हाई प्रेशर, और जब इस पर हाई टेम्परेचर आता है, यानी अप्लाई होता है हाई टेम्परेचर, तो इससे बहुत सारे सालों में यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स में मुख्तलिफ स्टेजेस के थ्रू आखिर में यानी सबसे पहले पीट बनता है इससे। कहाँ से? प्लांट से। ये प्लांट्स डेड हो, इन प्लांट्स की जिस तरह हमने फॉसिल फ्यूल कहा, ये भी फॉसिल फ्यूल ही है एक, कि ये इस पे इसकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की थ्रू ये डिकम्पोज हो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, और फिर उस पर यानी ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर अप्लाई हो, हाई टेम्परेचर अप्लाई हो, तो तब क्या होता है, तब इससे एक चीज़ बनता है जिसको हम बोलते हैं पीट। ये सबसे पहला स्टेज होता है कोल का। उसके बाद एक स्टेज इस पे आता है जिसको बोलते हैं लिग्नाइट।
लिग्नाइट के बाद ये एक स्टेज से गुजरता है जिसको बोलते हैं बिटुमिनस, या आप लोग बिटुमिनस भी बोल सकते हैं। और इसके बाद ये जो स्टेज से गुजरता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट के बाद हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कोल है। कोल बना होता है, एक हार्ड सा, मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता, एक ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक रॉक होता है जिसको हम फिर कोल बोलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो कोल होता है ना, इसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस आमतौर पर मिक्सचर को, किसी भी मिक्सचर को अलग अलग करना होता है। तो इसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इस तरीके से करते हैं कि हम इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इससे हम क्या बनाते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन प्रोसेस आमतौर पर मिक्सचर को अलग करने को बोलते हैं। इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम कुछ चीज़ें यानी कोक बनाते हैं, हम इससे कोल गैस बनाते हैं, हम इससे जो एमोनिया वाटर होता है वो बनाते हैं, एमोनिया वाटर, या इसको हम बोलते हैं एमोनिकल लिक्विड भी बोलते हैं इसको हम। और कोल टार बनाते हैं, जो कि कोल टार आप लोग जानते हो, एक थिक सा डार्क लिक्विड होता है। तो ये चीज़ें फिर हम जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम एक और नाम भी बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन भी बोलते हैं हम इसको, कार्बोनाइजेशन। तो ये कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो कोल का होता है और उससे हम ये चीज़ें निकालते हैं जो कि फिर हम कमर्शियली यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मुख्तलिफ जो सिंथेटिक चीज़ें हम बनाते हैं उसमें ये हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर जो फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम, या इसको हम और बहुत से नामों से जान सकते हैं। ये लैटिन वर्ड है। पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और ओलियम या लियम इसका मतलब होता है ऑयल। तो इसको हम रॉक ऑयल भी बोल सकते हैं, इसको हम मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड, यानी ये लिक्विड में एक सोना है, सही है। और इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, जो कि हम बोलते हैं आमतौर पर खाम तेल। इससे फिर इसकी हम रिफ़ाइनिंग करते हैं और रिफ़ाइनिंग से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। ये भी मुख्तलिफ़ हाइड्रोकार्बन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है। और इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम इसको रिफ़ाइन करके, इंडस्ट्रीज़ में हम इसको रिफ़ाइन करके इससे हम केरोसिन, गैसोलीन, मोबिलिन, ये डीज़ल वगैरह बहुत सारी चीज़ें इससे हम बना सकते हैं। अच्छा, जो पेट्रोल है ये मेनली अल्केन्स पर मुश्तमिल होता है, साइक्लो अल्केन्स पर मुश्तमिल होता है, और इसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका डार्क कलर होता है, डार्क ब्राउन जैसा कलर होता है, डार्क ब्राउन। और ये अनप्लीजेंट भी होता है स्मेल में, स्मेल इसकी कुछ अच्छी नहीं होती। ये जो अल्केन्स, मतलब साइक्लो अल्केन्स भी अल्केन्स में ही आते हैं। इसकी रिफाइनिंग से हम, आपको बताया, सिंथेटिक रबड़ भी बनाते हैं, रबर्स। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी, और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हम इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा लेते हैं। और एज ए ईंधन तो हम इस्तेमाल करते ही है इसको, वो तो सबको पता होगा। डियर स्टूडेंट, नेचुरल गैस जो है ये बहुत ज़्यादा लो मालिक्यूलर मासेस, जो गैसेस होती हैं मालिक्यूलर मासेस वाले, वो ये उनका एक मिक्सचर होता है।
यानी लो मालिक्यूलर गैसेस मेनली हमें अल्केन्स इसमें यानी इसमें शामिल होते हैं, जो कि मीथेन हो गया। मीथेन इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब होता है इसमें। मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, इसी तरह से प्रोपेन और ब्यूटेन के ट्रेसेस कुछ इसमें शामिल होते हैं। तो ये फर्स्ट फोर अल्केन्स जो है ये गैशियस फॉर्म में होते हैं, गैशियस हालत में होते हैं। तो यही जो है नेचुरल गैस के कंटेंट्स होते हैं। मीथेन जो है, मीथेन इसमें मीथेन जो है ये 85% से लेकर 95% तक मीथेन इसमें इनमें शामिल होता है, और ये बाकी जो गैसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो नेचुरल यानी जो पाकिस्तान में सुई के मुकाम पर जो गैस, जिसको हम सुई गैस बोलते हैं, तो ये यही नेचुरल गैस ही है, जिसको हम सुई गैस इसलिए बोलते हैं कि बलूचिस्तान के इलाके सुई में वो यानी मालूम हुआ था सबसे पहले, तो इसीलिए हम उसको सुई गैस बोलते हैं। आम जो हम चूल्हे जलाते हैं जिस गैस से, या मतलब हम नेचुरल गैस के तौर पर इस मीथेन को इस्तेमाल करते हैं, या हम सीएनजी उससे बनाते हैं, सीएनजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके उसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स में। आप लोगों को ये एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल या डीज़ल जो है, उससे सीएनजी कम एनवायरनमेंट दुश्मन है। मतलब सीएनजी जो है वो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नहीं छोड़ता है जितना ज़्यादा पेट्रोल और डीज़ल छोड़ता है। तो ये बनिस्बत पेट्रोल और डीज़ल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इतना यानी नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, ये हो गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सोर्स है, और ये तीनों जो फॉसिल फ्यूल मैंने बताए हैं, यानी पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस, इनके बनने के तरीक़ाकार जो है वो सेम है। ऐसा हो सकता है तीनों एक साथ हो, दो इनमें एक साथ हो, एक हो, मतलब मुख्तलिफ डेप्थ्स पे ये ऐसा हो सकता है। तो इनके तरीक़ाकार एक है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लिक्विड फॉर्म बन जाता है, गैशियस फॉर्म बन जाता है, या सॉलिड फॉर्म बन जाता है। तो ये यही डिफरेंस है इन तीनों में, बाकी चीज़ एक ही है, यानी फॉसिल फ्यूल है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत बड़े बड़े सोर्सेज हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलता है, एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स इनसे हमें मिलते हैं, लिपिड्स हमें इनसे मिलते हैं, और ये सारे क्या है, ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मिसाल के तौर पर जो ब्रेड आप लोग खाते हो, जो वीट गंदम है, पोटैटोज़ है वगैरह, जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, जो सब्जियां हैं वेजिटेबल्स, इन सारों में बहुत मकदार में कार्ब्स पाए जाते हैं। जो आप लोग बीन्स खाते हो, चिकन, बीफ, मटन, फ़िश, ये चीज़ें जो आप लोग खाते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन्स होते हैं। या मिसाल के तौर पर जो खुश्क मेवाजात होते हैं, खुश्क मेवाजात में भी प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स हो, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड्स वगैरह, इनमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं। लिपिड्स जो ऑयल्स होती है, मतलब मुख्तलिफ़ ऑलिव ऑयल जिस तरह है, जो मस्टर्ड ऑयल है, ये लिपिड्स उनमें बहुत ज़्यादा पाए जाता है। यानी ये प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में फैट्स के फॉर्म में होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर ऑयल के फॉर्म में होते हैं। तो ये है आप लोगों का पूरा, यानी ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यही ब्रीफ वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर किसी चीज़ पर आप नहीं समझे हो तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड्स क्लास फेलोज़ के साथ, और बेल आइकन भी क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।